हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबको स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? और हम लोग भी बस ठीक है। थोड़ा बहुत बस बच्ची का कल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मैं जब गई थी दुकान पे बाबू के पास, तब उधर ही हम लोग थे। उधर ही मतलब वो बाबू के उधर एक मतलब दुकान के पीछे ना एक दीदी रहती है। मैं बताई भी थी पहले वीडियो में। तो मतलब उस दीदी के घर पे कल क्या हुआ था, कल उस दीदी के घर पे ना एक्चुअली थे हम लोग। रैबिट है उस दीदी के घर पे, तो मेरी बच्ची उसके घर पे मतलब खेल रही थी रैबिट से। तो फिर अचानक से एक एक्सीडेंट जैसा, मतलब एक्सीडेंट मतलब क्या हुआ, मतलब करेक्टली मुझे भी नहीं पता है कि क्या हुआ है। बस मुझे आवाज़ आया कि कुछ गिरने का आवाज़ हुआ, तो मैं दौड़ के जब गई तब देख रही थी मेरी बच्ची मतलब बेड से नीचे गिरी हुई थी। और फिर नीचे गिरी हुई थी, तो मैं उसको मतलब तुरंत ही गोदी उठाई। उठाने के बाद सब गिरते हैं तो सिर पे ही चोट लगता है, तो मैं क्या सोची, मैं ना बाबू को जल्दी जल्दी फर्स्ट उठा के गोदी में जैसे ही ली ना, लेने के बाद मैं सिर पे ऐसे सहलाने के लिए हाथ रखी हूँ, तो देखती हूँ मेरी बच्ची की मतलब बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था। तो मैं देखी नहीं हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं बस उसको ऐसे ही सर पे हाथ रख कर भागी बाबू के पास। और बाबू को बोली कि देखो लाडो का क्या होगा, जल्दी हॉस्पिटल चलो। मतलब कल का दिन मेरा इतना बेकार गया ना। मतलब कल मकर संक्रांति है था। अब पता नहीं क्यों हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। अब क्या है, फिर मैं वही सोची मैं क्यों गई उनके पास, गई तो फिर क्यों वापस नहीं आई, क्यों इतना लेट लगाई। तो भी बाबू बोल रहा है जाने दो, ऐसा कुछ बात नहीं है, जो होना था वो तो हो ही गया है। तो देखो कल बहुत परेशान थी मेरी बच्ची को, देखो सर पे घाव लग गया है। तो पहले एक डॉक्टर के पास गई जो हम लोग के फैमिली डॉक्टर थे, तो उस फैमिली डॉक्टर के पास गई ना, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि उसको टक्का लगाना पड़ेगा। टक्का मतलब सिलाई लगाना करना पड़ेगा। तो जब मैं सोची टक्का लगाना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे क्या बोले, उन्होंने बोले कि मेरे पास नहीं होगा, आप कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, सरकारी में या प्राइवेट में कहीं पे भी लेके जाओ। तो हम लोग क्या सोचे ना, उससे पहले मतलब पास में सरकारी हॉस्पिटल थे। हाँ हाँ। तो पास में सरकारी हॉस्पिटल थे, तो फिर मैं हम लोग सोचे कि पहले सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते। तो सरकारी हॉस्पिटल में गए। उधर जाने के बाद वो लोग बता रहे हैं कि इधर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, इधर बस कोविड के पेशेंट सब हैं, तो इधर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, आप लोग प्लीज़ इधर से चले जाइए। तो हम लोग को ऐसा बोले, तो फिर खून आ रहा था ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर उस हॉस्पिटल से निकलने के बाद गए हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब प्राइवेट में गए तो बच्ची बहुत रो रही थी। तो उधर ना 2 लेडीज़ डॉक्टर थे। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है। उन्होंने क्या किया है, उनको मेरी बच्ची को लेके गए, लाडो को। लाडो को अंदर लेके जाने के बाद ना फिर उसको हम लोग सोचे थे कि उसको शायद टक्कर लगाएँगे। तो बहुत टाइम तक उधर चला गया। हम लोग बाहर ही थे, हम लोग को बाहर बोले थे रुकने के लिए, हम लोग को अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर। बच्ची बहुत रो रही थी। हम लोग ये भी बोले कि छोटी बच्ची है, क्या करना है, मैं रह जाती हूँ या तो। मैं सोची थी अगर टक्का लगाएँगे तो मैं नहीं देख पाऊँगी, बहुत रोएगी बच्ची, तो फिर वो मुझसे नहीं हो पाएगा देखना। तो मैं सोची बाबू को बोली कि बाबू आप रुक जाइए इधर। तो वो लोग हम लोग को अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर, बोल रहा नहीं आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए। तो हम लोग बाहर आ गए थे। वो इतना तेज़ रो रही थी ना, पूरा मतलब हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, मतलब ऊपर से नीचे तक सुनाई दे रहा था कि हाँ एक कोई पेशेंट आए हैं। एक्चुअली वो घबरा गई गई थी ना, मतलब इतना खून देखिए। और फिर मैं भी रो रही थी, तो मुझे देख के वो भी और परेशान हो गई थी। तो कोई बात नहीं। फिर उधर से उसको हम लोग जब उसको बाहर लेके आए, तब हम लोग पूछे कि क्या हुआ, क्या बात है। तो उन लोगों ने ये बताया कि टक्का नहीं लगाए हैं, क्योंकि वो अभी 2.5 साल की है। तो बोल रहा है ये धीरे धीरे सही हो जाएगा, अभी कम उम्र की है तो सही हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो उसको दवा ववा सब कुछ दिया है। और फिर बुलाए थे आज हम लोग को ड्रेसिंग कराने के लिए। फिर हम लोग क्या सोचे कि ड्रेसिंग कराने के लिए बुलाए, तो फिर जो हम लोग का फैमिली डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर से फिर आते टाइम उधर से निकालने के बाद फिर ना हमारे फैमिली डॉक्टर से मिले। तो फैमिली डॉक्टर उन्होंने बताया कि जब ड्रेसिंग ही कराना था तो मैं ही कर दी होती, मुझे लगा टक्का लगाने का मतलब था, तो फिर उधर भेजे। तो फिर हम लोग कल घर पे बहुत लेट आए हैं।
फिर कल घर पे आने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग उधर से घर पे आए थे, फिर 11:30 बज गया था वो घर पे आते-आते। फिर घर पे आने के बाद से मेरी बच्ची एकदम बोली बंद कर दी थी, टोटल बात करना ही बंद कर दी थी। फिर हाँ, पूरा मुँह सूज गए थे उसको। तो फिर रात को जब घर पे आए, घर पे आने के बाद हम लोग खाना-पीना तो खाए नहीं थे, वैसा करके कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि कुछ बना भी नहीं था, बहुत रात हो गया था। तो इसकी वजह से हम लोग आधे टाइम वही जो दीदी के घर पे थी, उसी दीदी के घर पे हम लोग खाना-पीना खाए हैं। खाने के बाद उधर से मतलब दुकान-वुकान बंद करके हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद बच्ची को दवा पानी दिए, उसको सुलाई। तब उसको सुलाई ना, सुलाने के बाद मतलब वो ऐसा करके सो नहीं पा रही थी क्योंकि इधर ही चोट लगा है ना उसको, तो सो नहीं पा रही थी। बहुत पूरी रात परेशान की है। सुबह से पूरी रात परेशान किया है। तब आधी रात को देख रही हूँ उसका बैंडेज निकल गया है क्योंकि उसका बाल है, अभी तक बाल हम लोग निकाले नहीं हैं। उसका जन्म की बाल है ना, तो बाल हम लोग अभी तक निकाले नहीं हैं। तो फिर मतलब वो बाल के ऊपर से बैंडेज किया हुआ है ना, तो बार-बार निकल जा रहा था, बार-बार निकल जा रहा था। तो फिर रात को निकल गया, जब जैसे निकल गया वैसे और खून-खून हो गया। मतलब ऐसे सोई है ना, तो फिर बाल से इधर-उधर हो रहा है, तो खून आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो रात को फिर परेशान हो रहा था। हाँ, फिर सुबह उठ के मैं सबसे पहले बोली हूँ बाबू को कि बाबू, उसका शाम को बोले थे लेके जाने के लिए, आप एक काम कीजिए, आप अभी लेके जाइए सुबह, और फिर उसका अच्छे से फिर से ड्रेसिंग वगैरह करके दे, बैंडेज वगैरह अच्छे से करके दे। और ऐसा बोली। फिर सुबह-सुबह उसको लेके फिर से गए और उसका कपड़ा-वपड़ा निकालने को नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर से ऐसा निकाल रहा है ना, तो फिर सर पे बैंडेज निकल जा रहा है। तो डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन तक ऐसे ही रखो, थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़ा गीला करके हाथ-पैर पोंछ दो, नहलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी वैसा ही की हूँ। बहुत परेशान हूँ, मतलब पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं। बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ एक्चुअली। बच्ची का कुछ भी होता है ना, सबका मतलब हम लोग बड़े इंसान हैं, बड़े लोग हैं, हम लोग को मतलब कुछ भी हो जाता है, गिर जाता है, थोड़ा सा चोट आता है तो मतलब कितना तकलीफ होता है। ऊपर से भी ठंडी के टाइम है, उसको सिर पे चोट लगाना मतलब अभी भी याद आता है ना मुझे। ये थे कि हाँ कुछ नहीं हुआ, ऐसा होता है, छोटे बच्चे गिरते रहते हैं, इतना इतना कोई बात नहीं है। पर देखिए वो भी अंदर अंदर से बहुत ज़्यादा उनको भी तकलीफ़ हो रहा था क्योंकि कुछ भी हो, बच्चे हैं अपना। तो फिर अब इसकी वजह से कल कल व्लॉग में वहीं पे ख़त्म कर दी थी। सोची थी मैं पूरा व्लॉग दिखाऊँ, पूरा व्लॉग बनाऊँ, मैं पूरा वीडियो बनाऊँ, पर उसके बाद फिर नहीं हुआ है। तो फिर इसकी वजह से मैं अभी शेयर कर रही हूँ इस बात को। और अभी तो फिर भी मेरी बच्ची एक्टिव है, सबके साथ खेल कूद रही है। बस थोड़ा दर्द है, बता रहे कभी-कभी आके मम्मी दर्द हो रहा है मुझे, पर आशा करती हूँ सही हो जाए, भगवान सही कर दे सब कुछ। हाय कर दो थोड़ा सा, बोलो आप सब कैसे हो? आप लोग कैसे हो? बोलो मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा घाव लगा है ना, मुझे थोड़ा सा घाव लगा ना। कोई बात नहीं, अब सही हो जाओगी ना। आप स्ट्रॉन्ग गर्ल है, मेरी बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, गिरती नहीं है, कभी गिर जाती है तो बोलती है जंप हो जाती है, कभी कभी जंप कर लेती है मेरी बच्ची, है ना बेटा? हाँ, बाय कर दो सबको, चुम्मी दे दो। हाँ मुझे